नमस्कार दोस्तों, रेडियोग्राफी सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे केएच या केएच एब्जॉर्प्शन के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। केएच refers to spike in attenuation due to increased photoelectric absorption that occurs at photons with energy just greater than that of K shell binding energy। देखिए केएच का मतलब होता है जब इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की एनर्जी के शेल बाइंडिंग एनर्जी से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, देन यू विल सी इंक्रीज इन फोटोइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन which leads to increase in attenuation, and that increase in attenuation at that specific level of energy is known as KH। चलिए इसको और आसान करते हैं। के शेल बेसिकली इंस्टेंट एक्सरे फोटोन की वो एनर्जी होती है जिससे वो के शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके। इस कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। चलिए इस डायग्राम को देखते हैं। ये एक एटम का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं इसके बीच में न्यूक्लियस है एंड इट हैज़ डिफरेंट एनर्जी शेल लाइक के, एल, एम, एन। देखिए अगर किसी इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की एनर्जी के शेल की बाइंडिंग एनर्जी से थोड़ी सी ज़्यादा है, जब वो उस पर टकराएगा तब वो उसको डिसलॉज कर देगा यहाँ से एंड इट इमिटेड एज ए फोटो इलेक्ट्रॉन। नाउ अब के शेल के अंदर एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा, इसकी वजह से ये एटम अनस्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे संभावनाएं बहुत सारी हैं, लाइक इस वॉइड को फिल करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन एल शेल से जंप करेगा या एम शेल से जंप करेगा या एन शेल से जंप करेगा। के शेल के वॉइड को अगर एल शेल का इलेक्ट्रॉन जंप करके फिल करता है, देन कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन विल बी रिलीज एंड हुज एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ के एन एल शेल, और इसको हम बोलते हैं के अल्फा। सिमिलरली अगर के शेल की वॉइड को अगर एम शेल का इलेक्ट्रॉन फिल करता है, देन कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन विल बी रिलीज विच इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ के एल एम शेल, और इसको हम बोलते हैं के बीटा। और अगर एन शेल का इलेक्ट्रॉन के शेल की वॉइड को फिल करता है, देन द कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन विल बी रिलीज एंड दैट इज कॉल्ड के गामा। This is what happens in photoelectric absorption. You must also know one thing, that the value of KH is always greater than the value of K beta, and the value of K beta is greater than the value of K alpha. So you can simply say that the KH is the energy of incident photons required to dislodge K shell electron. The value of KH for each element is different and it depends upon atomic number. As the atomic number increases, the value of KH also increase। मतलब हर एलिमेंट का केएच अलग अलग होता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे केएच की वैल्यू बढ़ जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ टंगस्टन का। इसका एटॉमिक नंबर है 74 और इसका केएच है 69.5। सिमिलरली मॉलिब्डेनम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 42 और इसका जो केएच है वो है 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ आपको एक बात जानना ज़रूरी है, जिसका जिक्र मैं कई वीडियो में कर चुका हूँ, कि एक्सरे ट्यूब से निकलने वाली एक्सरे बीम पॉलीक्रोमेटिक होती है। आप इसको पॉली एनर्जेटिक एक्सरे बीम भी कह सकते हैं। ये डाइवर्जेंट एक्सरे बीम होती हैं एंड इट कंटेन्स एक्सरे फोटोन्स ऑफ लो एज वेल एज हाई एनर्जी। मतलब इस बीम के अंदर लो एनर्जी एक्सरे फोटोन्स भी होते हैं और हाई एनर्जी एक्सरे फोटोन्स भी होते हैं, एंड इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रह्मस्टर्लंग रेडिएशन एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन। चलिए ब्रह्मस्टर्लंग रेडिएशन और कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हैं इस ग्राफ के अंदर वर्टिकल एक्सिस में है रिलेटिव इंटेंसिटी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है फोटोन एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ब्रह्मस्टर्लंग रेडिएशन बेसिकली एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है रेडिएशन का, जहाँ पे आपको लो एनर्जी एक्सरे फोटोन देखने को मिलते हैं एज वेल एज हाई एनर्जी एक्सरे फोटोन्स भी देखने को मिलते हैं। और जो स्पाइक आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए टंगस्टन का एग्जाम्पल लेते हैं। इसको हम एनोड टारगेट मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 74, केएच है 69.5 और जो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन रिलीज होते हैं इसकी वैल्यू है 59.3 एंड 67.2। इसीलिए आप स्पाइक देखेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं और ये एलिमेंट के केएच के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। सो नाउ यू कैन सी केएच विथ लार्ज वैल्यू दैट आर विद इन द यूजफुल पोर्शन ऑफ एक्स स्पेक्ट्रम आर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट इन रेडियोलॉजी। देखो भाई, जो भी एलिमेंट है जिनका केएच हमारे डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी में इस्तेमाल होने वाली एक्सरे बीम की मीन एनर्जी के अगर अंदर है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं रेडियोलॉजी के अंदर।
फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम कंट्रास्ट मीडिया का चयन करते हैं तो हम इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि इसमें इस्तेमाल होने वाले मटेरियल का KH डायग्नोस्टिक एक्सरे की मीन एनर्जी के अंदर आता है कि नहीं। उसी प्रकार जब हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को सेलेक्ट करते हैं तब भी हम KH का ध्यान रखते हैं। सिमिलरली बीम फिल्ट्रेशन मटेरियल में भी हम KH पर बहुत महत्व देते हैं। इन सभी पॉइंट्स को अगली स्लाइड में डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए KH के कुछ एप्लीकेशन या उसके एग्जाम्पल पर नज़र डालते हैं। जो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है KH फिल्टर। And so mammography uses beam of low energy, that is around 20 kilo electron volts, because at X-ray energies around 40 kilo electron volt or higher, the difference between two type of tissue become too subtle to detect. So low energy X-ray photons are preferred. देखिए मेमोग्राफी के अंदर हम लो एनर्जी एक्सरे बीम का इस्तेमाल करते हैं अराउंड 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप हायर केवीपी एक्सरे बीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको टिश्यू डिफ्रेंसिएशन या कंट्रास्ट आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अगर आप हाई केवी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कंट्रास्ट कम देखने को मिलेगा। मैमोग्राफी में बेसिकली हम सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन या मास को डॉक्यूमेंट करते हैं, तो हमें कंट्रास्ट ज़्यादा चाहिए होता है फिल्म पर। इसीलिए यहाँ हम बहुत ही नैरो स्पेक्ट्रम के एक्सरे बीम का इस्तेमाल करते हैं। उसे अचीव करने के लिए हम यहाँ पर मॉलिब्डेनम और रोडियम को फिल्टर मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम की एक्सरे बीम को अचीव करने के लिए मॉलिब्डेनम एंड रोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ट्यूब वोल्टेज को भी कम रखा जाता है, अराउंड 25 to 28 kVp। फोकल स्पॉट साइज भी कम होता है, 0.3 एंड 0.1 mm। बेरिलियम यूज फॉर टू पोर्ट and it has an atomic number of 4 because beryllium window is more transparent to X-ray than a normal glass। देखिए डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब के अंदर एनोड टारगेट मटेरियल के रूप में हम टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। इसका एटमिक नंबर है 74 और इसका KH जो है वो है 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी जो मीन एनर्जी है वो 50 to 60 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड होती है। लेकिन मैमोग्राफी के अंदर हमको लो एनर्जी एक्सरे बीम की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वैल्यू है 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसलिए हम इन ट्यूब में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं और एनोड टारगेट मटेरियल के रूप में यहाँ पर मॉलिब्डेनम और रोडियम का इस्तेमाल होता है। मॉलिब्डेनम का एटमिक नंबर है 42 और रोडियम का एटमिक नंबर है 45। मॉलिब्डेनम की KH वैल्यू जो होती है वो है 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इट हैज़ a characteristic radiation of 17.5 and 19.6 kilo electron volt. Similarly, in case of rhodium, it has atomic number 45 and the value of KH is 23.2 kilo electron volt and has characteristic radiation in the range of 20.2 and 22.7 kilo electron volt. मॉलिब्डेनम को एज ए टारगेट मटेरियल यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो KH है वो है 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो ये कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा वो भी 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ही होंगे। देखिए जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक्सरे ट्यूब से निकलने वाले एक्सरे कॉम्बिनेशन होते हैं ब्राउनस्टर्नम और कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन का, और ब्राउनस्टर्नम में डिफरेंट एनर्जी के एक्सरे फोटॉन्स होते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ब्राउनस्टर्नम रेडिएशन एक कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे लो एनर्जी एक्सरे फोटोन से लेके हाई एनर्जी एक्सरे फोटोन देखने को मिलते हैं और वो डिपेंड करता है कि आपने कितना KVP अप्लाई किया है। इसके अलावा आपको कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन भी देखने को मिलते हैं जिसकी वैल्यू 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी वैल्यू 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है, वही हमारी रिक्वायरमेंट है। लेकिन ब्राउनस्टर्नम रेडिएशन की वजह से जो हाई एनर्जी एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका क्या किया जाए, उसके लिए हम बहुत ही क्लेवर ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं जहां हम मॉलिब्डेनम टारगेट के साथ मॉलिब्डेनम फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से ब्राउनस्टर्नम रेडिएशन में प्रोड्यूस होने वाले हाई एनर्जी एक्सरे फोटोन को मॉलिब्डेनम फिल्टर एब्जॉर्ब कर लेगा और हमें एक सेलेक्टिव एनर्जी की एक्सरे भी मिलेगी जो मैमोग्राफी की रिक्वायरमेंट है। उसी प्रकार जब हम हैवी ब्रेस्ट या डेंस ब्रेस्ट की इमेजिंग करते हैं तब हम ट्यूब में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे हम रोडियम को ही टारगेट मटेरियल और फिल्टर मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, इसका एटॉमिक नंबर है 45 और इसका जो केएच है वो है 23.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ब्रह्मस्टर्लंग रेडिएशन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है एक्स एनर्जी का, जहाँ पे आपको लो एनर्जी से लेके हाई एनर्जी के एक्स-रे फोटोन देखने को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम रोडियम को फिल्टर मटेरियल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका केएच है 23.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जो केएच से जो ऊपर के जो एक्स-रे फोटोन्स हैं वो फिल्टर एब्जॉर्ब कर लेगा, और 23.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के जो नीचे के एक्स-रे फोटोन्स हैं वो एक्सरे बीम में शामिल हो जाएंगे, जिससे एक्सरे बीम की मीन एनर्जी बढ़ जाएगी। ऐसा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करने से एक्सरे की मीन एनर्जी बढ़ जाती है और इसकी मदद से हम हैवी ब्रेस्ट या डेंस ब्रेस्ट की इमेजिंग आसानी से कर सकते हैं। मैमोग्राफी में एक तीसरे कॉम्बिनेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर टारगेट के रूप में मोलिब्डेनम और फिल्टर मटेरियल के रूप में रोडियम का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर भी केएच का एडवांटेज लिया जाता है। रोडियम फिल्टर का जो केएच है वो है 23.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे ऊपर के एक्सरे फोटोन एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इससे नीचे के एक्सरे फोटोन बीम में शामिल हो जाते हैं, जिससे बीम की मीन एनर्जी बढ़ जाती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को भी हम हैवी ब्रेस्ट या डेंस ब्रेस्ट की इमेजिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कंट्रास्ट मीडिया। आप सभी लोग जानते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए हम आयोडीन और बेरियम का इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन का एटॉमिक नंबर है 53 और इसका जो केएच है वो है 33.2। सिमिलरली बेरियम का एटॉमिक नंबर होता है 56 और इसका केएच है 37.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ इनका केएच काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इनके केएच की वैल्यू हमारी डायग्नोस्टिक एक्सरे में इस्तेमाल होने वाली एक्सरे बीम के अंदर आता है, जिसकी वजह से फोटोइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है एंड इट एटोनेट्स मोर एक्सरे। देयरफॉर दे अपीयर ब्राइटर ऑन अ रेडियोग्राफिक फिल्म, जिसकी वजह से टिश्यू डिफ्रेंसिएशन या आप कह सकते हैं कंट्रास्ट बढ़ जाता है। यही रीज़न है कि इनका प्रयोग हम कंट्रास्ट मीडिया के रूप में स्पेशल प्रोसीजर्स में करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन या यूज़ इसका है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन मटेरियल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसके लिए हम कैल्शियम टंगस्टेट स्क्रीन या रेयर अर्थ स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम टंगस्टेट स्क्रीन को रिप्लेस किया था रेयर अर्थ स्क्रीन ने। इसका सिंपल रीज़न ये था कि रेयर अर्थ स्क्रीन की जो कन्वर्जन और एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी थी वो कैल्शियम टंगस्टेट स्क्रीन से ज़्यादा थी। रेयर अर्थ स्क्रीन के रूप में हम गैडोलिनियम या लैंथेनम का इस्तेमाल करते हैं और इनकी जो सेंसिटिविटी होती है वो कैल्शियम टंगस्टेट स्क्रीन से लगभग 2 से 8 गुना ज़्यादा होती है। और इसके पीछे जो रीज़न है वो है गैडोलिनियम का केएच, जो टंगस्टन के मुकाबले में एक्सरे की मीन एनर्जी के ज़्यादा क्लोज है। देखिए एग्जांपल के रूप में देखिए, गैडोलिनियम का जो केएच है वो है 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि टंगस्टन का जो केएच है वो है 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए अगर डायग्नोस्टिक एक्सरे की जो मीन एनर्जी अगर 50 टू 60 के अराउंड है, तो गैडोलिनियम के पास ज़्यादा चांस है कि वो एक्सरे को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि इसका जो केएच है वो है 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन करेगा और एक्सरे को ज़्यादा एटेन्यूएट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा एज़ कम्पेयर टू टंगस्टेंट। यही रीज़न है कि रेयर अर्थ स्क्रीन ने कैल्शियम टंगस्टेंट स्क्रीन को रिप्लेस कर दिया था। सिमिलरली सिंटिलेशन डिटेक्टर जिनका इस्तेमाल डिजिटल रेडियोग्राफी में होता है, ये सीजियम आयोडाइड या गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड के बने होते हैं और इनका इस्तेमाल भी सेम प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। इट्स फोर्थ एप्लीकेशन इज़ डुअल एनर्जी कंप्यूटर टोमोग्राफी। जैसा कि मैं आपको पूरी वीडियो में बताता हुआ आ रहा हूँ कि हर एलिमेंट का केएस डिफरेंट होता है, जो डिफरेंट एनर्जी लेवल पर डिफरेंट एटेन्यूएशन शो करता है। इसी का फ़ायदा डुअल एनर्जी कंप्यूटर टोमोग्राफी में लिया जाता है, जहाँ 2 एक्सरे ट्यूब के माध्यम से डिफरेंट एनर्जी की एक्सरे बीम का इस्तेमाल होता है, जिससे टिश्यू करेक्टराइजेशन में आसानी होती है। ये एक नया कंसेप्ट है और मुझे लगता है कि ये आने वाली सीटी स्कैन मशीन का फ्यूचर हो सकता है। यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।